सभी को जय मसीह की। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि को जब बनाया तो क्या सोचकर बनाया था। जब वो स्वर्ग से शैतान गिराया गया था, लूसीफर, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं इस सुंदर सृष्टि का निर्माण करूंगा, क्योंकि उस लूसीफर ने परमेश्वर से चैलेंज किया था कि अब तुम्हारी उपासना आराधना कौन करेगा या कौन करवाएगा। तो प्रभु ने अपनी सुंदर सृष्टि को बनाया, सूर्य, चांद, तारे, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को बनाया, वनस्पतियों को बनाया। परमेश्वर ने उस शैतान से कहा कि ये सारी सृष्टि मेरी उपासना और आराधना करेगी। लेकिन जब लूसीफर ने कहा कि ये सृष्टि आपकी उपासना नहीं करती, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको एक अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर उनसे प्रतिदिन संगति करने आते थे और आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा में चलते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। कहते हैं कि जब इजरायली 400 साल की गुलामी में थे और मिस्र देश में थे, तो राजा फिरौन ने उन पर बहुत सालों से वो उन पर अन्याय कर रहा था। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू राजा फिरौन के पास जा और राजा फिरौन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे, जिससे कि वो जाकर के मेरी उपासना और आराधना करें। मूसा जितने बार भी फिरौन से कहने जाता था, उतने बार वो फिरौन से यही कहता था कि तुम मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना और आराधना करें। परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ डाली उन राजा फिरौन पर, उनकी प्रजा पर, तब जाकर के फिरौन ने इजराइलियों को छोड़ा था और इजराइलियों ने जाकर परमेश्वर के लिए स्तुति, आराधना और भेंट चढ़ाए थे। यहाँ पर इस बात को बताना मेरा ये अभिप्राय है कि परमेश्वर ने हमको, आपको केवल उसकी स्तुति, आराधना करने के लिए बनाया है। हमने कितने बार मनुष्य जाति के बारे में बताया कि वो शुरुआत से उस सृष्टिकर्ता की उपासना ना करके उसकी बनाई गई सृष्टि की ही उपासना करता चला आ रहा है। इसीलिए संसार में सबसे ज़्यादा पाप है, क्योंकि हम उस सृष्टिकर्ता को भूल गए और हमने उस सृजनहार की उपासना ना करके, उसकी आराधना ना करके, हमने उसकी बनाई सृष्टि की आराधना की। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएँ और हम उसकी स्तुति, आराधना करें, उसकी उपस्थिति में बैठें। यहाँ तक कि उसने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया कि वो हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दे, जिससे कि हम उस पाप से छुटकारा पा जाए जो आदम और हवा के कारण आया था। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की आराधना करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति में बैठें, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जीवित होकर के वो बाहर आ गया, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वो तो मुर्दा परमेश्वर है, क्रूस पर टंगा हुआ है, वो क्या करेगा। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर के बाहर आ गए थे और वो हमारे जीवित परमेश्वर है, ना कि वो हमारे मुर्दा परमेश्वर है। वो हमारे संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारी परेशानियों को, हमारे तकलीफ़ों को दूर करते हैं, हमारे हृदयों में शांति भरते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, जिससे तुम मेरी आराधना, उपासना कभी भी, किसी भी समय, कहीं पे भी कर सको। इसीलिए आज परमेश्वर ने कोई बंधन नहीं डाला। हम परमेश्वर की उपासना, आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, पूरा भी करता है और हमारे द्वारा भी वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। जैसे कि परमेश्वर ने किए कि अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और बीमारों को चंगा किया। आज परमेश्वर के बहुत से दास हैं जो परमेश्वर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको परमेश्वर के पास सच्ची आराधना करने के लिए आना है, उसकी उपासना करने के लिए आना है, क्योंकि वही सृष्टि करता है, वही सृजनहार है। हम उसी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जय मसीह की।